हेलो बच्चों। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। नहीं, हम फिर मेरा कांस्टेंट 1 होता है F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। और वहाँ से मैंने आपको बताया कि F इज इक्वल टू एम ए, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट। और ये कब है? जब m कांस्टेंट है। और आर जनरल इक्वेशन इज, और जनरल इक्वेशन F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अच्छा, हमने देखा F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इसको थोड़ा और यूज करते हैं। यहाँ से कैन वी राइट डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी? नहीं, सिंपल। अगर F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इधर से हम दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए तो क्या आ जाएगा? डी पी इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, we can write integration of dp is equal to integration of f dt, राइट? इस कंडीशन क्या होगा? मान लीजिए ये जा रहा है p इनिशियल से p फाइनल, और ये टाइम कुछ है 0 से t तक, इसको मैं छोड़ता हूँ। डी कंडीशन p, सो pf माइनस pi, pf माइनस pi is equal to integration of f dt. So this is delta p is equal to integration of f dt. अब समझते हैं हमने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया भाई, इसका क्या जरूरत है? ये मैंने इसलिए किया कि हमको, चलो अब हमने लिखा f इक्वल टू डी पी बाई डी टी, राइट? ये आया इंस्टेंटेनियस। एफ एवरेज हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एफ एवरेज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये हम हमेशा यूज करते रहते हैं। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे एफ एवरेज की, सो वी नीड टाइम, डेल्टा टी चाहिए। बट कुछ केसेस में डेल्टा टी निकालना बहुत टफ है, बिकॉज ये डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको ऐसे पुश किया और ऐसे आ गया, ये पेन गया, नॉक किया और पीछे आ गया। इस बोर्ड और पेन के बीच में कांटेक्ट टाइम इतना कम है कि कितने देर के लिए फोर्स लगा हुआ हमें पता नहीं। यहाँ पे आप ध्यान रखना है, डेल्टा टी क्या है? टाइम ऑफ ड्यूरेशन फॉर विच फोर्स इज एक्टिंग। यहाँ डेल्टा टी है टाइम ऑफ ड्यूरेशन फॉर विच फोर्स इज एक्टिंग, कंफ्यूज नहीं करना। सो व्हेनेवर a force acts for a very short interval, we are not able to define that time interval. In that case, instead of finding magnitude of force, we define impulse. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस FDT को impulse। एक नया टर्म लाया, impulse। impulse इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। यहाँ बस शॉर्ट में बस इसको बताऊंगा, वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लगभग 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे उसमें। इम्पल्स, इसका सिंबल है अगेंस्ट वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। और हम लोग इम्पल्स कब डिफाइन करते हैं? व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल। जब लिखा ना, व्हेनेवर, सब छाप लियो क्या? फटाफट छापो, फटाफट छापो, छाप लियो, ओके। देखिए, व्हेनेवर अ फोर्स acts for very short interval, whenever a force acts for very short interval, instead of defining magnitude of force, we define impulse. Instead of defining magnitude of force, we define impulse. ये क्लियर है? क्योंकि हम लोग वहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफाइन नहीं कर पाते हैं भाई, वो डेल्टा टी इतना छोटा है मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो हम लोग डायरेक्ट इंपल्स। तो और यहाँ से देखते हो, अभी हम लोग पढ़ा दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी, सो इंपल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये हमको निकालना आता है। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही दिखाया था, आपको क्या दिखाया? डेल्टा पी निकलवाया, और जब डेल्टा पी निकल गया तो इंपल्स निकल गया। फॉर एग्जाम्पल,
सिंपल हमने ये क्वेश्चन किया था कि हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है, एक बॉल है, उसका मास m है, वो वेलोसिटी v से आता है, और आफ्टर कोलिजन विद बॉल इट रिटर्न्स विद सेम स्पीड। मैंने वो क्वेश्चन दिया था नहीं कि a ball of mass m is moving velocity v and after collision with ball it returns with same speed। अब बताओ जिसमें बॉल इससे टकराया और ये रिटर्न हो गया, बॉल और वॉल के बीच का कांटेक्ट टाइम बहुत कम है। एक बॉलर बॉल को फेंकता है, बैट्समैन बॉल को हिट करता है, उसमें बॉल और बैट के बीच का कांटेक्ट टाइम बहुत कम है। इन दीज केसेस वी आर नॉट एबल टू डिफाइन द कांटेक्ट टाइम। जब वेलोसिटी नहीं पता है तो हम लोग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं जान सकते हैं। आपको अगर याद होगा काइनेटिक्स में आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिसकंटिन्यूअस था, क्योंकि वहाँ पे फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम लग रहा था। याद है वहाँ पे हम लोग ए डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फोर्स डिफाइन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। होपफुली आपको याद आ रहा होगा। सो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए, तो हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफाइन नहीं करना होगा। पूछेगा इंपल्स, बोलेगा फाइंड magnitude of impulse imparted by wall on ball। वॉल बॉल पे कितना इम्पल्स इम्पार्ट करता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। फटाफट फटाफट आज ही किए हैं, रिपीट कर रहा हूं। जिसका नहीं हुआ बच्चे, मतलब मैं बोला कि सर 12 बच्चे होंगे, अब बच्चे नर्क में जाओगे, बच्चे चाहिए। कुछ और बोलते हैं, चलो लोगों को कुछ और सुनना है। चलो उनके 20 शादियां होंगी और 20 बीवी छोड़ के भाग जाएंगे। भाई तो खुश होते कि 20 बीवी होगी। क्या हुआ, सिंपल है, आगे किए यार। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दैट इज pf माइनस pi। इट्स pf माइनस pi। ओके, सो pf क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। सो ये पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। चलो तो pf इज प्लस mv। ओ सॉरी, pf तो इधर है ना भाई, रिटर्न इधर होकर आ गया। सो pf इज माइनस mv और pi क्या है, पहले उधर जा रहा था, उधर हमने पॉजिटिव माना हुआ है। सो pi इक्वल टू प्लस mv। सो डेल्टा पे इज इक्वल टू pf माइनस pi। डेल्टा पे क्या होगा, pf माइनस pi। अब बस निकालो pf माइनस pi क्या होगा, राइट। सो pf माइनस pi इज इक्वल टू माइनस mv माइनस mv। तो मैं बार बार देख रहा हूँ कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है नहीं, कैमरा के पीछे थोड़ा गड़बड़ हो गया था पिछले लेक्चर में, इसीलिए। यहाँ तो मुझे ही पढ़ाना है, मैं ही कैमरा मैन हूँ, सब कुछ तो मैं ही हूँ ना। तो डेल्टा पे माइनस 2mv। सो इम्पल्स कितना आया, माइनस 2mv आ गया भाई। बट हमने तो मैग्नीट्यूड पूछा था, वो नेगेटिव होता है क्या, मजा आता है अगर मैं ऑप्शन देता माइनस 2mv भी। बट चलो जो दिया उसी से मैनेज करते हैं, इसे 2mv। कोई डाउट, जोकर तो लग रहा हूँ मैं, क्या करोगे तुम लोग, कायम बनना पड़ता है। कोई डाउट नहीं, तो मैं इसमें कोई बहुत चर्चा भी नहीं करने वाला हूँ इम्पल्स पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास टॉपिक में। एक क्वेश्चन करवाता हूँ फिर हम निकल जाएंगे। ओके, अब ध्यान दीजिए, आपको हमने दे दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया कुछ ऐसा। मानते हैं 10 मीटर, ये 2 सेकेंड, ये 0, ये 4 सेकेंड। मास ऑफ बॉल इज 2 kg। So I am given displacement time graph for a ball of mass 2 kg.
पहली बात, between 0 सेकेंड to 4 सेकेंड impulse acts on ball या impulsive force acts on ball. Impulsive force acts on ball. Yes or no? इसके बीच में 0 to 4 के बीच में किसी भी एट एनी इंस्टेंट इंपल्सिव फोर्स एक्ट किया कि नहीं? अगर किया है तो यस, नहीं किया तो नहीं. किसी भी इंस्टेंट पे 0 to 4 के बीच में फंस गए. आप लोगों का अच्छा ग्राफ कंटिन्यूअस है, ऐसे इंपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं. अरे भाई ग्राफ वीडी का नहीं, किसका ग्राफ है ये? डिस्प्लेसमेंट टाइम का. एंड वी नो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी. ये पता है कि नहीं? अरे सर ये क्या बोल रहे हो, सब तो हम पहली बार सुन रहे हैं. अरे सुने ना, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी. सो यहां पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव. बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में यहां पे स्लोप पॉजिटिव है एंड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. अरे यार tan थीटा इक्वल टू p बाय जान मार दूंगा. पूछे सर क्या लिख दियो? ये क्या है? tan. ये 2 दांत बंद कर, उसमें डाउट पूछ के दांत निकाल दे. तो 5 मीटर पर सेकेंड. ओके. बिटवीन 2 to 4 क्या हो बच्चों? वाह देखो डांट सुनते आवाज निकलने लगी. सो 2 to 4 के बीच में तुम लोग आवाज नहीं सुनो, मैं सुन रहा हूँ यार, तुम लोग को आवाज नहीं जाएगी. आप लोगों ने सही बोला था. तो 2 to 4 again 10 by 2. बट अब स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? एंगल ये ऑब्ट्यूज है भाई, क्या स्लोप नेगेटिव है? सो यहाँ पे स्लोप है -5 मीटर पर सेकेंड. एम आई क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? सो अब आप देखो 2 सेकेंड पे ड्रास्टिक चेंज वेलोसिटी है. इसके पास तो v कांस्टेंट है, 0 से 2 तक वेलोसिटी कांस्टेंट, 2 to 4 भी आगे कांस्टेंट है. बट 2 सेकेंड के जस्ट पहले +5, 2 सेकेंड के जस्ट बाद -5. मतलब अगर हमें vt ग्राफ बनाना होता तो पहले ये बनाते फिर ये बनाते, ये होता +5 और ये होता -5. मतलब 2 सेकेंड पर इंपल्सिव फोर्स एक्ट किया. एम आई क्लियर? कब वेलोसिटी हो गया +5 से -5. सो 2 सेकेंड पे इंपल्सिव फोर्स एक्ट किया. पूछेगा फाइंड इंपल्स इम्पार्टेड, क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स क्या होगा? तो पीआई क्या है? पीआई मास टू वेलोसिटी 5 10 न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकंड, जो लिखा है. पीएफ -10. सो डेल्टा पे -10 that is -20. So impulse imparted, impulsive force acts on ball at t equal to 2 seconds and impulse imparted -20. जैसे वही वाला केस तो है यार कि बॉल जा रहा था, वॉल से टकराया, मेरी तरफ आ गया, पहले गया +5 से, टकरा गया -5 से. अब वही चीज मैंने ग्राफ में दे दिया. अब आगे कितना बना दे इस तरह से, फिर से ग्राफ दे दें या फोर्स करने के बाद मान लिया फिर हुआ. अब बताओ इंपल्स कब कब लगाए, किस किस टाइम पे? आपको हम 0 to 8 सेकेंड तक ग्राफ दिए. कब कब लगा इंपल्स? इस इंटरवल में इंपल्सिव फोर्स कितनी बार लगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3, ऑप्शन ई नोट. 0 के पहले क्या था वो पता नहीं. 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से. जीरो के पहले पता है, 0 पे कंसीडर नहीं करेंगे. आपको हिंट दे रहा हूं, 0 के पहले चूंकि हमको कंडीशन पता है, 0 पे कंसीडर नहीं करेंगे. 0 के पहले क्या था वो मालूम नहीं है, इसलिए हम 0 कंसीडर करने वाले नहीं है. हो गया? ओके. खुशी खुशी मारे आप लोग कि यहाँ 2 पे और अरे तो आप लोग टायर्ड हो गया कि जो बताया उसको रट लेना है. अरे गधे यहाँ भी तो इंपल्सिव फोर्स लगा, यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ भी प्लस हो गया. हमको इसका आगे भी नहीं पता, इसके पहले नहीं पता, हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं. इसके आगे क्या हुआ? ग्राफ नीचे चला गया, ये ग्राफ ऐसे ही आ रहा था, मुझे नहीं पता यार.
हम इसलिए जीरो और 8 को कंसीडर करने वाले नहीं है, क्योंकि हमको उसके पहले का पता नहीं, इसके बाद का पता नहीं। जो हमको यहाँ पे दिख रहा है इसलिए हम बोलते हैं बिटवीन 0 to 8, सारा कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं। 0 और 8 के बीच है, मतलब ये वाला है, सही लिखे ना, शायद कंसीडर नहीं करते हैं इसको। ओह कंफ्यूजन है तो बताओ, आप लोग भी नहीं फंक्शन पढ़ोगे। एनीवे सो हम 0 और 8 कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसके बीच में कहां लगा, 2 सेकंड पे, जो कि +5 से -5 हो गया। अगर यहाँ 4 सेकंड पे -5 से +5 हो गया, फिर 6 सेकंड पे +5 से -5 हो गया, 1 2 3। एम आई क्लियर? आंसर क्या होगा? 3। गलती नहीं करने का, आंखें खोल कर रखने का बच्चों, ठीक है? ओके आगे चलते हैं। अब ज्यादा इस पे इंपल्स पे नहीं करवा रहे हैं आपको। इंपल्स वेक्टर है, ये होता है चेंज मोमेंटम, दैट इज एफ डी टी। ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। बस हो गया, इंपल्स खत्म। इतना आसान है। तो आपको जब भी पूछेगा इंपल्स, अभी आपके पास डेल्टा पे निकालो, और कुछ इस पे करना नहीं है, डिटेल्स पढ़ेंगे। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो क्या रहता है आपको बुक में, करियर क्वेश्चन क्या रहता है कि मान ले फोर्स को बोल दिया कि लेट्स एज्यूम, ऐसा कुछ दे दिया, एज्यूम कर लिया भाई, ऐसा कुछ हमको पता नहीं है, लेट्स एज्यूम, एन इम्पल्सिव फोर्स acts for 0.01 second and it varies as f equal to 5t। कुछ दे दिया कुछ ऐसा कुछ होता है, मान लेते हैं समा कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश की, ऐसा कुछ फॉर वेरिएबल है और बहुत कम टाइम भी लगा। देन फाइंड let's impulsive force acts on an object. Then find impulse imparted on object. Then find impulse imparted on object. Then find impulse imparted on object. ठीक है, ऑप्शन ए। (0.05 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन बी 5 × 10⁻⁴ न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन सी ऑप्शन डी। You have to find impulse imparted on object। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो गया। अभी हमने पढ़ा, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग है कि J इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, राइट। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ J, एफ मेरा कितना दिया हुआ है 5t dt, t कब से कब तक, 0 से लेकर 0.1 तक। यही तो है, दैट इज 5t²/2। सिंपल। 2.5 0.01 स्क्वायर, 2.5 × 10⁻⁴। Am I clear? Impulse is integration of f dt। f मेरा है 5t, 5t dt, 5 को बाहर t t²/2, 5/2 2.5, इसका कर t²। किसी को डाउट नहीं है? नहीं, पक्का? ओके। तो सिंपल था, कैलकुलेशन बस था, कुछ नहीं था। नेक्स्ट अब इंपल्स पे क्वेश्चन करते हैं।
अब आ रहे हैं क्वेश्चंस। आपको मैंने कर दिया, अगर मान लिए P इज इक्वल टू दे दिया 8t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 2 न्यूटन सेकेंड, पी टाइम साल वैरी कर रहा है, बोलेगा फाइंड टाइम, किसी ऑब्जेक्ट का पी दिया हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट का पी दिया हुआ है, फाइंड टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फाइंड टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। किसी ऑब्जेक्ट का लिनियर मोमेंटम टाइम कैसे वैरी कर रहा है, P इज लिनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का लिनियर मोमेंटम टाइम के साथ वैरी कर रहा है, उसका फंक्शन आपको दिया हुआ है, ऐसे वैरी कर रहा है, तो आप टू फाइंड टाइम एन ऑब्जेक्ट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन ए 2 सेकेंड मीन्स t इक्वल टू व्हाट हमने पूछा है, ऑप्शन बी 1 सेकेंड, ऑप्शन सी t इक्वल टू 0, ऑप्शन डी 3 e नोट। जल्दी कराओ, you have to find time when object is in translational equilibrium, जिसमें ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। हो गया, ओके। ध्यान दीजिए, हमको निकालना है किस टाइम पर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम मतलब आपको मैं पढ़ाऊंगा भी आगे, और आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं अभी आपके लिए, जब उस पर नेट फोर्स 0, नेट फोर्स सिस्टम पर 0, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आपको पता है कि एफ नेट इज इक्वल टू होता है dp बाई dt, अभी पढ़ा है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट इज 16t माइनस 60, एफ नेट क्या हो गया dp बाई dt, तो 16t माइनस 60 दिस शुड बी इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू 1 सेकंड, सिंपल। अब देखो मैं इसका टाइम पास नहीं करूंगा, आपको एवरेज फोर्स निकलवा दूंगा, ये सब आपको हम सब कुछ कर चुके हैं काइनेमेटिक्स में, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालो, v इंस्टेंटेनियस, v एवरेज, सब उसका ही टाइम पास है, तो हम टाइम पास नहीं करेंगे, हमको पता है किसी टाइम पे नेट फोर्स होता है dp बाई dt, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, उसको 0 कर दिया, तो आगे इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था ऑन लॉज ऑफ मोशन। अब हम लोग उसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, जब भी यूनिट ऑफ मोशन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स। जब भी करना है, अगर आपने तीनों स्टेप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से, और बहुत ही आसान है, पहले बोलो तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, सब आप लोग मेरे साथ बोलो तो एनएलएम बहुत आसान है, एनएलएम बहुत आसान है, एनएलएम बहुत आसान है ना। आगे जाओ, एकदम सर क्वेश्चन को एकदम फोड़ देना है, तो बहुत आसान है। तो जब भी क्वेश्चन करना है, बस 3 स्टेप्स रखना है ध्यान। कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे यार, कितना पुल लगा दे, कितना ब्लॉक दे, डजंट मैटर, अगर हमने इस 3 स्टेप को सही किया, चैलेंज कर सकते हैं कि देखो हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फिजिक्स में नहीं हो सकता कहीं जाकर मैथ्स ब्लास्ट में अटक जाए, फिजिक्स हम रुक ही नहीं सकते हैं इसमें। देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स टू सॉल्व questions a problem on NLM. पहला, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। अरे डरना मत, मैं क्या लिख दिया सर, पहला स्टेप ही लग रहा है, क्या लिख दिया। अरे डायग्राम बनाना है, आसानी होगा, कोई डायग्राम कुछ होता है क्या, आप तो डायग्राम में तो मास्टर हो, हम तो आपसे बहुत पीछे, हम बनाए तो आप भी बना लोगे नहीं। अरे मेरा इतना पुअर ड्राइंग है, इतना पुअर डायग्राम बनाते हैं, अगर हम बना सकते हैं, हमको लगता है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो। चलो, तो पहला स्टेप तो आप हमसे अच्छा करो, मुझे पता है। सेकंड, राइट कांस्टेंट रिलेशन, इसके तो आप मास्टर हो गए भाई। संजीत सर आपको इसका मास्टर बना दिया, मुझे पता है, कितना पढ़ाए यार कांस्टेंट और कांस्टेंट रिलेशन, बहुत पढ़ाया आपको संजीत सर,
बहुत बेटे, मोर देन एनफ। जितना ऊपर आए हैं उतना जरूरत भी नहीं पड़ता अभी के टाइम में। तो मैंने क्या किया है, लोग सर बहुत ज़्यादा पढ़ाए हैं, अच्छा आप लोग मैक्सिमम समझ भी गए, इट्स गुड। अब मैं हर क्वेश्चन में तो उसको तो रिपीट करूंगा, कुछ चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं आपको पहले बोला हूँ, उसका मैंने एक लाइव क्लास लिया था, उसका आपको हम रिकॉर्डिंग वीडियो आपको दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में शेयर कर दिए, आप उसको देख सकते हो। इस अप्रॉक्स 2 आवर वीडियो एक रिकैप टाइप हो जाए कि हम क्या क्या यूज करेंगे, वो सब इसमें जितना पार्ट है उसका रिकैप टाइप बनाए हैं वीडियो, थोड़ा सा 2 घंटे का। आपको सर तो बहुत बनाया हुआ है, सिंपल रिकैप वीडियो है वो। तो राइट कॉन्स्टेंटेशन ये सेकेंड हो गया। थर्ड, यूज एफ इक्वल टू एम ए, बस उसका मैथ बस सॉल्व कर लेना है, इसको यूज करके सॉल्व इक्वेशन, बस हो गया एनएलएम का खत्म। ये आपको आता है डायग्राम बनाना, अरे डायग्राम आता है, डायग्राम ही तो है, कोई डायग्राम ही ऐसा होगा, इसके तो आप मास्टर हो, ये तो नए से पढ़कर हो गया, टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म, कुछ है ही नहीं फर्स्ट चैप्टर। चलो देखते हैं। तो विल स्टार्ट विद फ्री बॉडी डायग्राम, जो स्टेप्स 1 है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिखे टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम FBD, इसको शॉर्ट में हम से क्या बोलेंगे, FBD बनाओ, FBD बनाओ। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बी से लेके हर चैप्टर में ये आएगा, एक बात जान लो, ये हर चैप्टर में आएगा, चाहे 11th हो या 12th हो। अभी मैं 12th का टेस्ट लिया कल, लोगों ने बहुत अच्छा मार्क्स लाया, उसके पहले में कम लाया था। मैं पूछा क्या हो गया, क्योंकि उसके पास सेकेंड जो टेस्ट 2 था उसमें बोला मैकेनिक्स था, लोग मैकेनिक्स में परेशान हो जाते हैं। कल मैकेनिक्स नहीं दिया, अच्छा स्कोर लिया। ये लेकिन मैकेनिक्स आसान है, आप लोग टफ मत मानो, मैकेनिक्स बहुत आसान है, मेरे साथ चलो, मैं बोलता हूँ आपको मैकेनिक्स में मजा आएगा, आप मैकेनिक्स को बहुत ज़्यादा प्यार करने लोगे अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा। हाँ यार, धोखा कभी नहीं देगा मैकेनिक्स, मैं कुछ लॉजिकल बोल रहा हूँ, मैकेनिक्स कभी धोखा नहीं देगा। वेव हीट इस का चैप्टर फॉर्मूला याद रहेगा, धोखा नहीं देगा। गर्लफ्रेंड धोखा दे सकती है बट मैकेनिक्स धोखा नहीं देगा। हाँ वाइफ भी धोखा देती है, अरे मेरी धोखा देती है, रोज धोखा देती है। ओके सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मैकेनिक्स अगर आपको समझ जाए ना तो उसको रिवीजन भी नहीं करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं चुटकियों में। तो पहला स्टेप में जाते हैं, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। गर्लफ्रेंड देखना मुझे नहीं, रजनी सर बताएंगे ज्यादा कौन धोखा देती है कि नहीं। सो फ्री बॉडी डायग्राम नाम से है ना, क्या करना है समझते हैं, बिल्कुल बेसिक लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, वो एक सरफेस पे रखा हुआ है, ब्लॉक इज केप्ट ऑन इट सरफेस, मानते हैं इसका मास 2 kg, और क्वेश्चन है ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्वेश्चन है, देखो नाम सही है, फ्री क्यों बोलते हैं लोग, कभी आप वीडियो बोलते हैं फोर्स बॉडी डायग्राम, नो इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब हम उसको बिल्कुल फ्री कर लें, उसको पूरे सिस्टम जिसका हम डायग्राम बना रहे हैं उसको हम बिल्कुल अलग कर दें, इसको फ्री बोलते हैं, कि इसको हम सिस्टम से अलग कर दें, फ्री कर दें। चलो फ्री कर देंगे, इसको बनाना है, आओ इस पे जो फोर्स लग रहा है वो हमको दिखाना है, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है वो दिखाना है। चलो हम बोलते हैं सिंपल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक तो धरती माता अपने अपनी तरफ खींचेगी हमेशा, वो हमने दिखा दिया, ये फोर्स है तो हमेशा आने वाला है, धरती माँ का दिखा। अब कितने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है सरफेस की हम बात करें, यहाँ पर एक ही कॉन्टैक्ट सरफेस है, हम एक कॉन्टैक्ट सरफेस लेकिन नॉर्मल फोर्स देंगे, अभी फ्रिक्शन है नहीं, तो कॉन्टैक्ट सरफेस पे कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। और इस सरफेस मानते हैं फ्रिक्शन लेस है, हम फ्रिक्शन चर्चा नहीं करेंगे, फ्रिक्शन नहीं करेंगे। अब इस सरफेस अगर फ्रिक्शन लेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्मल। कॉन्टैक्ट में क्या पता है, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, यही 4 में से कुछ आएगा। फ्रिक्शन है नहीं, टेंशन वगैरह यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, कुछ स्प्रिंग वगैरह कुछ है नहीं, तो नॉर्मल है, हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम खत्म। क्या है इसे बोलो, हो गया, कुछ नहीं है। ओके सो नेक्स्ट करते हैं, ये था दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, आप लोग खटाखट बना ले जाओ, मजा आएगा टाइम पास करने में, फटाफट चलो बना बना बना, बन गया। क्वेश्चन देंगे तब तो बनेगा। 10 ये 6 kg, ये 2 kg, और इधर से पुश कर दिए 20 न्यूटन से A and B।
सो पहला क्वेश्चन है कि आप 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। जो दिमाग लगाया वो गलती कर देगा। दिमाग को बंद रखो। बस एक ही चीज दिमाग लगाना है कि एक्शन रिएक्शन पर इक्वल ना कोई होता है, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। और कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो जहां जो दिख रहा है कॉन्टैक्ट में वहां लगा देना। दिमाग लगाया गलती होगी। पेंटर वाला काम करना है, दिमाग नहीं लगाना है, फिक्स नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है। बिल्कुल जो जहां दिख रहा है वहां लगाओ। ड्राइंग करना है बस। तो 6 kg का फ्री कर दिया भाई। इसको फ्री करते ही एक लगा दिए धरती मां का फोर्स। अब बता सकते कितने कॉन्टैक्ट सरफेस हैं? 1 2 3। कितने कॉन्टैक्ट सरफेस? 3। तो देयर विल 3 कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ओके, यहाँ पे तो नॉर्मल आ गया। लिख देते हैं कुछ Na। अब यहाँ पे जाएगा n। देखो आपको चूंकि आपको एक चीज आपको ध्यान रखना है। आपको नहीं पता होगा कि नॉर्मल इसमें दोनों में इक्वल है, इसलिए दोनों में n लिखा तो आपने सेम मान लिया था। क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगा। आपको ये चीज नहीं पता है, बस अननोन मानते जाओ, सेम मत रख देना। ठीक है, यहाँ पे पुश किए 20 से, एक मस्कुलर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। दूसरा इधर है। सो ए बी कांटेक्ट होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल एक तरह से आएगा और वो पुश फोर्स होगा। इसको हम कुछ लिख देते हैं F। आपको जो लिखना है N लिखना है, जो लिखना है लिख लो, डजंट मैटर। X लिखो, जो लिखो F लिखो। हमने F लिख दिया, हो गया काम खत्म। यही तो था। एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स धरती मां का, 3 कॉन्टैक्ट सरफेस 1 2 3। तो 3 कॉन्टैक्ट फोर्सेस Na 20 और यहाँ पे F। पुश पे देखो दो चीज यहाँ बीच में नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रहेगा सॉलिड पुश फोर्स। सेकेंड लॉजिक, अगर A ने B को आगे धक्का दिया तो B A को पीछे धक्का देगा। सिंपल। अब बनाना है B का, फटाफट B का ड्रा करो। B का कर दिए। तुम लोग सब कर दे, मल्टीजर व्हाइट बोर्ड चालू कर दे। तुम लोग सब ड्रॉ करोगे? नहीं, तुम लोग सब गंदा पे करोगे। ड्रॉ कम करो, गंदा ज्यादा करोगे। चलो बी का, बी पर धरती मां का फोर्स 20 न्यूटन। अब कितने कॉन्टैक्ट सरफेस भाई? 1 2, बस 1 and 2। यहाँ पे लगाया NB। हमने इसे बता NM लिख रहे हैं, NANB। अगर आपने Na और यहाँ भी N लिख दिया, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आपको आगे कंफ्यूजन होगा इक्वेशन सॉल्व करने में। हमको नहीं पता भाई वैल्यू क्या है, हमको वैल्यू निकालना ही नहीं है, बस NANB लिख दिए। अभी हमको वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ लिखते जाओ अननोन्स, बाद में अननोन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे अब यहाँ हमने F लिख दिया। क्यों? हमको पता है कि एक्शन रिएक्शन पे अगर आप यहाँ पे F डैश लिखोगे, फिर आपका इक्वेशन यहाँ पे F इक्वल टू F डैश, हम भी F लिख दिए। अगर आपने यहाँ पे लिखा मान लिए F1 यहाँ पे F2, तो बाद आप लिखोगे F1 इक्वल टू F2। व्हाई? बिकॉज दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। आपको हम बता चुके हैं, टेंशन से बताया था, उसमें बताए थे कि जितना फोर्स से ए बी को पुश उतना फोर्स से बी ए को भी पुश करेगा। सो ए ने बी को पुश किया F2 से, बी ए को पुश किया F2 से, इसलिए F1 इक्वल टू F2 ही होगा। इसलिए इसको F बस हम थर्ड लॉ में बोल रहे हैं। अब इक्वल नहीं दो और सब आप अननोन मानते जाओ। हो गया स्टोरी कंप्लीट। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं सर ये 20 अलग आएगा। अरे यार दिमाग मत लगा, ये 20 हम ए पे लगाए, बी पे लगाए, उसका इफेक्ट तो यहाँ आ रहा है। बोले सर 20 यहाँ पे लोग लगाते हैं, बी पे 20 लगा दिए। अरे भाई 20 हमने किस पे लगाया? ए पे। बोले सर इसका इफेक्ट नहीं है। हाँ भाई आया तो ये क्यों आया? अगर यहाँ पे नहीं फोर्स लगाएंगे ए बी को पुश करेगा? नहीं करेगा। हमने ए को पुश किया इसलिए तो ए बी को पुश किया, वही तो एफ आ रहा है। 20 को पिक्चर में नहीं लाना, बस जो जहां दिख रहा है वो लगाओ, अकल नहीं लगाओ, फोर्स लगाओ। क्या कीजिए था? कोई डाउट है? नहीं तो आपको सिंपली जहां कॉन्टैक्ट सरफेस और कॉन्टैक्ट सरफेस पे बस कॉन्टैक्ट फोर्स दिखा देना है। अब बोले कंबाइंड ए एंड बी का बनाना है। ठीक है, कंबाइंड ए एंड बी का बनाते हैं। तो ए बी को कंबाइन कर दिया। धरती मां का फोर्स, टोटल मास कितना है? 8 kg। अब कितने कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं? 1 2, दैट्स इट। एक यहाँ कॉन्टैक्ट, एक यहाँ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल n लिख देते हैं। हम पूरा कंबाइन दिखा रहे हैं, क्यों लगा दिखाएंगे? आप दोनों भी दिखा सकते हो, बट हमको कंबाइन होना है, कंबाइन दिखाएंगे, कहीं कोई गलती नहीं है, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेगा। n और यहाँ पे 20, दैट्स इट। हो गया।
डाउट? ये 20 न्यूटन के लिए है, एन और 20 में कंफ्यूज नहीं करना। बन गया? अगला आप बना लोगे? गुड। तो नेक्स्ट आप बनाना है पेटी, फटाफट। ये भी काफी लोग बनाए थे। फटाफट फटाफट। ये आप लोगों को संजीत सर भी करवाए होंगे। this 4 kg 3 kg 2 kg 60 न्यूटन। चलो 10 न्यूटन। सरफेस फ्रिक्शन लेसर। ड्रॉ a video of A, B, C separately and combined ABC। फटाफट आपको ए बी सी का सेपरेट ड्रॉ करना है, फिर कंबाइंड ए बी सी का ड्रॉ करना है। फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया? चलो एक करते हैं। ए को हमने सिस्टम से अलग कर लिया, फ्री कर लिया, फ्री वाली डायग्राम में फ्री कर लिया। ओके, धरती माँ का फोर्स, मास कितना है? 4 kg। सो धरती माँ खींचे 40 मीटर। कितने कॉन्टैक्ट सरफेस? 1 2 3। सो 3 कॉन्टैक्ट फोर्स। एक यहाँ पे आएगा Na, यहाँ पे आएगा 60, और इधर कुछ मान लेते हैं हम F1। आपको जो मानना है मान, डजंट मैटर। इधर ही लगेगा बिकॉज पुश फोर्स होगा, नॉर्मल है, पुश फोर्स होगा, आपको ध्यान रखना है। ओके, और कुछ है क्या? नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, आपको ध्यान रखना कुछ छूट ना जाए गलती से। बी, धरती माँ का फोर्स 30। कॉन्टैक्ट सरफेसेस 1 2 3। सो यहाँ पे NB, यहाँ पे हमने F1 ही लिखा। क्यों F1 लिखा? बिकॉज ये और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये है फोर्स बाय B ऑन A, फोर्स बाय A ऑन B। दे आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब C भी लगाएगा। कुछ यहाँ पे F2 लिख दिया। ये और रिएक्शन पेयर नहीं है, ये A और B के बीच था, ये B और C के बीच आ गया। सो इसको F1 मत लिख देना। ये F1 है फॉर बिटवीन A एंड B, और F2 फॉर बिटवीन B एंड C। एक्शन पेयर नहीं है, हमने F2 लिख दिया। अब ये कोई 60 और 10 B पे नहीं आ रहा भाई। 60 लग रहा है A पे, 10 लग रहा है C पे, यहाँ पे नहीं आना है। पक्का? ओके, अब आते हैं C के लिए। C, धरती माँ का फोर्स लगा दिया। कितने कॉन्टैक्ट पॉइंट? कॉन्टैक्ट सरफेसेस 1 2 3। सो यहाँ पे NC, यहाँ पर F2, और यहाँ पे 10। F2 इक्वल होगा बिकॉज B और C के बीच का एक्शन पेयर है। किसी कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। फटाफट करते जाओ। कंबाइंड में बस दिखा देना है। कंबाइंड में क्या होगा? नॉर्मल बस 60 एंड 10 और कुछ नहीं, और अर्थ का फोर्स दिखाना पड़ेगा। क्या फिर ड्रॉ करेंगे। कंबाइंड में दिखाओगे अर्थ का फोर्स, नॉर्मल 60 एंड 10, दैट्स इट। ओके, अब मानते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन है, कुछ एंगल थीटा पे इंक्लाइन है, मास m है। ड्रॉ इट्स फ्री डायग्राम। फिक्शन नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ फिक्शन की बात नहीं कर रहा है। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। फटाफट ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। हो गया? देखो, जब भी करना है इंक्लाइन, ऐसा इंक्लाइन को लेके ड्रॉ करने में आसान होता है, या एंगल दिखाना आसान होता है। तो हमने इंक्लाइन कर दिया, ये थीटा है। एक अर्थ की तरफ जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। कॉन्टैक्ट सरफेस सिर्फ एक है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। नहीं, उससे परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम को फुल मार्क्स मिलेगा। देखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग इंटरेस्टेड कि हम लोग क्यों ड्रॉ कर रहे हैं,
टू सॉल्व क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इसका मोशन किधर है? अलोंग द इंक्लाइन। सो हमेशा आसान होता है कि जो भी आप फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स दिखाओ उसको दो कंपोनेंट बांटो, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। फ्री बॉडी डायग्राम में इसमें फुल मार्क्स मिलने वाला है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। बट मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्यों कर रहे हैं सब कुछ, फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। और ये ब्लॉक किसके अलोंग करेगा? अलोंग द इंक्लाइन मूव करेगा। जब अलोंग द इंक्लाइन मूव करेगा इट्स ऑलवेज वाइजर टू शो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। हम फोर्स को उसके अलोंग एक कंपोनेंट लेंगे। तो ये थीटा है, ये 90 है, दिस इज 90 माइनस थीटा, so this angle is theta। तो हम mg कंपोनेंट लेंगे along incline and perpendicular incline। इधर क्या होगा? mg cos थीटा होगा mg sin थीटा। तो हम अब दिखा सकते हैं, ये भी सही है कि हम mg sin थीटा इधर दिखाए और इसके परपेंडिकुलर दिखाए mg cos थीटा और इधर नॉर्मल। ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान। और जब एक बार कंपाउंड ले लिया तो फिर से mg नहीं शो करना है, बिकॉज इस mg को हमने दो पार्ट में बांट दिया। तो अब mg फिर दिखाएंगे नहीं। अगर आपने mg sin था mg cos था दिखा दिया तो अब इस mg को नहीं शो करना है, बिकॉज इसी mg का दो पार्ट है, mg sin था mg cos थीटा। वो तो mg का ही पार्ट है, फिर नया mg कहां से आएगा भाई? दैट्स इट। ये कैसे आया भाई? इधर कंपोनेंट निकाले cos 90 थीटा mg sin थीटा हुआ, इधर कंपोनेंट निकाले mg cos थीटा हुआ। मैं नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पे mg, ऐसे मैं कंपाउंड लिखना नहीं चाह रहा हूं। क्लियर? ओके। एक हब दीजिए। चलो अच्छा 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 ऐसा। इसको इधर पुश कर रहे हैं F से, मास है MA सर, और ये A और B है। ड्रॉ एबिलिटी ऑफ A एंड B सेपरेटली। आपको A का एबिलिटी ड्रॉ करना है, B का ड्रॉ करना है, अलग अलग। A का और B का फटाफट फटाफट आप A और B का सेपरेट एबिलिटी ड्रॉ करो, A एंड B का सेपरेटली। हो गया सिंपल। हम पहले A को इस पे रख दिए, धरती मां का फोर्स MA, कितने कॉन्टैक्ट सरफेस? 1 2 3। सो इधर लगाया। मैं भी बोल रहा हूँ पावर हम वैल्यू भी डिटरमिन कितना लगेगा, हम बस दिखा रहे हैं। होता है 0 आ जाए डोंट नो, बट हमको दिखाना पड़ेगा। ये F दिखा दिए, यहाँ पे NA दिखा दिए, इधर कुछ दिखा दिए F1। अगर यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस उसका नॉर्मल होगा, पुश करेगा, कोई दिक्कत? अरे पहले अर्थ का फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर 1 2 3 कांटेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल हमेशा पुश करेगा, और ये तो पुश फोर्स है। अब कोई बोलेगा कि सर हम इसको दिखाएं कंपोनेंट लेके, तो आप ये भी दिखा सकते हो। अब भी मैं आपको कंपोनेंट करके दिखाया है कि अगर ऐसा है तो जो अलोंग इंक्लाइन है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो फ्रंट इंक्लाइन है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और जो फोर्स इसके अलोंग नहीं है उसका कंपोनेंट ले लेंगे। सो इधर आएगा MAG cos थीटा और इधर आएगा MAG sin थीटा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ओके। बी का ड्रॉ करो। अब आप लोग बी का ड्रॉ करो, बी का बी का फिर से थीटा, यहाँ पे बी है। हम कंपाउंड लेके दिखाते हैं। पहले हम अर्थ के फोर्स को दिखा देते हैं। MBG sin थीटा एंड MBG cos थीटा। ये हमने अर्थ के फोर्स को दो कंपाउंड में बांट लिया। अब कितने कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं? 1 and 2। सो हेयर एंड बी
एंड अगर हमने यहाँ पे लिखा है F1 तो भी क्या होगा F1 होगा, उसका थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन पे है। क्लियर? कोई डाउट नहीं? बस हमको ड्रॉ करना है, वैल्यू में लोग इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट 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 ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं। चलो ऐसे रखा हुआ लैडर, ऑल फ्रिक्शनलेस है। हम क्या बोल रहे हैं, सब फ्रिक्शनलेस है, हम फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे। एक लैडर ऐसे रखा है, रॉड ऐसे रखा हुआ है, ये एंगल थीटा है, इसका मास m है। अब आपको इसका बनाना है फ्री डायग्राम। ऐसे रखा हुआ है, सिंपली रखा हुआ है। अब भी हमको फ्रिक्शनलेस इस स्टैंड पे इसका फ्री डायग्राम बनाना है। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, बनाते हैं। इसको हमने अलग कर लिया। अर्थ का फोर्स देखो, इट्स वाइडर, नॉर्मली होता है बीच में, सेंटर ऑफ मास आप लोग पढ़ोगे तो हम इसलिए बीच में लगा दिया अर्थ का फोर्स। ठीक है, अब कहाँ कहाँ कितने कॉन्टैक्ट तो सरफेस है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो है, आप लोग कर चुके हैं। इसके परपेंडिकुलर आपको नॉर्मल दिखा चुके हैं, इधर Na और यहाँ पे Nb, दैट्स इट। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, हम सब हर जगह सरफेस क्या है, ऑल स्मूथ। हम लोग फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। विदाउट नहीं हो गया। अरे एक नो कॉन्टैक्ट फोर्स, देखें कितने कॉन्टैक्ट पॉइंट है, एक दो, अभी फ्रिक्शन है, सिर्फ नॉर्मल है पिक्चर में, हो गया स्टोरी कंप्लीट। नेक्स्ट 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 एक बॉल ऐसे रखा हुआ है, मान लेते हैं कुछ थीटा हुआ ना, ये थीटा लेट्स से ऐसे बॉल रखा हुआ है। अब हमको इस बॉल का मास m है, हम सरफेस है स्मूथ, मैं बार बोल रहा हूँ, अभी हम स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं। यू हैव टू ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। हो गया। मैं आपको बोल रहा हूं जब भी इंक्लाइन है, हम इंक्लाइन के साथ करते हैं कि वो दिखाना आसान होता है। सबसे पहले तो अर्थ का फोर्स लगा दिए, अर्थ का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड mg, राइट। अब यहाँ पे के लिए कुछ n1 इसके परपेंडिकुलर और n2 इसके परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत? ओके गुड। अब बोला कि सर आपने तो कहा था आसान होता है कि हमेशा कंपोनेंट दिखाते हैं लॉन्ग इंक्लाइन, तो यहाँ पे दो इंक्लाइन है भाई, किसके लॉन्ग दिखाएंगे? ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग ऐसा ही शो कर दिए। कोई दिक्कत नहीं। अरे कितने कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो अर्थ का पता कितना सरफेस, 1 2, दोनों को नॉर्मल दिखा दे, फ्रिक्शन तो है नहीं। क्लियर है? ओके। सो अभी टाइम बचा है क्या? सो आज अब टाइम नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी हमने नॉर्मल वाला देखा, अगली क्लास में टेंशन वाला देखेंगे, उसको करके फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में टेंशन का पहले कुछ फिगर डायग्राम बनाएंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मजा आएगा, बहुत आसान लग रहा है ना, कुछ भी नहीं है भाई, डायग्राम क्या दिखाना है, बस कुछ करना है क्या, कहीं कुछ नहीं करना है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज हमने वीडियो आपको दिखाया, हर जगह नॉर्मल लगा के दिखाया हूँ। अगले क्लास में क्या करेंगे, टेंशन करेंगे, फुल्ली वाला करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, हम बिल्कुल बेसिस से स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन करते जाएंगे। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय।